तो जय गुरुदेव सभी साथ संगत को। कैसे हैं आप सब। मेरे पास है अमृतवाणी, मैं पैकिंग कर रही हूँ। आपको अमृतवाणी में से एक शब्द मैं पढ़ करके सुनाऊंगी, जिसमें जो कि है राग गौड़ी। और इसके अंदर जो है सतगुरु रविदास जी महाराज की लिखी हुई जो वाणी है, शब्द हैं, सभी को व्याख्या सहित दिया गया है। इसीलिए सबको समझना आसान है कि शब्दों का जो भेद है समझ नहीं पाते। आम लैंग्वेज में हमें समझाने के लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। आप जो है अमृतवाणी मुझे मेरी आईडी पर मैसेज करके मंगवा सकते हैं। बहुत जल्द आपको एक नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगी जिस पर आप मैसेज कर सकें। तो इसमें जो है राग गौड़ी शब्द 2 गुरु रविदास जी क्या कहते हैं, आइए आपको समझाते हैं। वाणी श्री गुरु रविदास जियों की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, सतनाम 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 जी। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति। राम गुसैया जी के जीवना, मोहि न बिसारो मैं जन तेरा रहाओ। मेरी हर हो विपत जन करो सुभाई, चरण चरण न छाड़ो शरीर गल जाई। कह रविदास परो तेरी सांभा, बेग मिल जन कर न विलंबा। सदगुरु रविदास जी महाराज हमें समझाते हैं कि संसारी जीव जहाँ 5 विकारों का शिकार हो चुका है, उसने कई ऊंच नीच और अमीर गरीब के भ्रम पाल रखे हैं। इसीलिए जीव आपसे दूर हो चुका है। आप सारी सृष्टि के जीवन दाता और पालनहार हो। अपनी शरण में आए हुए मुझ पर मेरी लाज लज्जा बचाए रखो जी। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति। सदगुरु रविदास जी महाराज उच्चारण करते हैं कि परमेश्वर को भूले हुए जीव की संगति विकारों के कारण नीच हो गई है। हमें हमेशा यही सोच रहती है कि माया के प्रभाव और 5 विकारों के कारण हम छल कपट कुटिलता का शिकार भाव गलत मार्ग पर चल पड़े हैं। हमारा जीवन भी पापों से भरा हुआ है। राम गुसैया जी के जीवना, मोहि न बिसारो मैं जन तेरा। गुरु जी फरमाते हैं कि हे गुसैया, वो धरती सैया मालिक, आप संसार के जीवों को जीवन प्रदान करने वाले दाता हैं। घोर कलयुग में आप जीवों के ऐसे व्यवहार को देखकर मेरी आत्मा बहुत घबराती है। तो मेरा क्या बनेगा, कहीं मैं भी इनकी तरह विषय विकारों और तृष्णाओं का शिकार न हो जाऊं। मेरे परमपिता परमात्मा जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे एक पल के लिए भी अपनी चरणों से दूर न करो। गुरबाणी में अर्थात परमात्मा के माता पिता, पति, रखवाला, रक्षक और मित्र के रूप में वर्णन किया गया है। सो गुरु जी इस प्रकार फरमाते हैं गुरबाणी में, प्रभु अर्थात परमात्मा को माता पिता, पति, रखवाला, रक्षक और मित्र के रूप में वर्णन किया गया है। सो गुरु जी इस प्रकार फरमाते हैं कि जेतु मित्र असाड़ा, हिक हिक भोर न बिछोड़ा। गुरु अर्जन देव जी। मेरी हर हो विपत जन कर हो सुभाऊ, चरण न छाड़ो शरीर गल जाए। गुरु जी कहते हैं कि मुझे इन विकारों का डर सताता है, इसीलिए मेरी संकटों से रक्षा करो। अपने सेवक को ऐसा स्वभाव प्रदान करो कि दास हमेशा ही आपके चरणों की सेवा और गुणगान में जुटा रहे। ऐसा करते हुए अगर दास काल का ग्रास भी बन जाए तो कोई परवाह नहीं। अर्थात इसमें गुरु रविदास जी हमें ये भी समझाते हैं कि परमात्मा का नाम सुमरन हमें करते रहना चाहिए। चाहे हमारा शरीर ही गल जाए, फिर भी हमें परमात्मा का शुक्राना अदा करना चाहिए और उसका हमेशा ही नाम जाप करते रहना चाहिए। कह रविदास परो तेरी सांभा, बेग मिलो जन कर न विलंबा। सदगुरु रविदास जी महाराज अपनी भावना प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा, आपसे बिछड़ना कभी सहन नहीं कर सकता, इसीलिए सौभाग्यवश मैं आपकी शरण में आया हूँ। दास की रूहानी तृष्णा को शांत करने के लिए आप मुझे जल्द से जल्द अपने दर्शनों का सुख प्रदान करो। मैं अपने और आप जी के बीच की दूरी को अब सहन नहीं कर सकता। तो जय गुरुदेव जी। सबको आपने देखा, इसमें वाणी का ट्रांसलेशन अर्थात हिंदी में उसकी व्याख्या की गई है। जो वाणी है उसके शब्द हर किसी की समझ में नहीं आ सकते, क्योंकि वो जो भाषा है वो अलग अलग, सबकी अलग अलग है, इसीलिए हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है। अगर किसी को भी अमृतवाणी सिख साहिब जी चाहिए, मुझे मेरी आईडी पर मैसेज करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।